हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीके सुपरफास्ट का ये भाग 4 है। इसमें हम बात करेंगे सुपरफास्ट 20 क्वेश्चन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, चाहे जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सीरीज़ का भाग 4। और अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पहला, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? और इसके ऑप्शन है दुंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दुंती दुर्ग, यानी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दुंती दुर्ग ने की थी और इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सेन वंश की स्थापना किसने की? और इसके ऑप्शन है वल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या सूरसेन। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन बी हेमंत सेन ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रवंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने क्या बनवाया था? और इसके ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था, और ऑप्शन में कृष्ण प्रथम होगा, बाकी कोई 3 अलग राजा होंगे, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कृष्ण प्रथम किस वंश का शासक था। तो इस टाइप से आपसे किसी भी तरह से घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाएगा। चलिए फिलहाल इसका आंसर देते हैं। तो क्या है इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? कौन सा काल? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? और इसके ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभी काल गुप्त काल को कहा जाता है। साथ ही एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ण काल भी किस काल को कहा जाता है? ये भी गुप्त काल को ही कहा जाता है, स्वर्ण काल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? किसने कहा था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है? और इसके ऑप्शन है अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है? और ये कहा था ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के मुताबिक भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? और इसके ऑप्शन है दिनार, ड्रम, रूपक या सुवर्ण। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4, यानी 1 और 4, यानी गुप्त राजाओं ने 1 दिनार और 4 सुवर्ण, ये दोनों सिक्के चलाए थे, यानी 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन है सोने के, चांदी के, तांबे के या उपयुक्त सभी के। तो कुषाण वंश के शासकों ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही है। चांदी के सिक्के चलाए थे, ये भी सही है। साथ ही तांबे के सिक्के चलाए थे, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश के शासकों ने सोने, चांदी और तांबा तीनों के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है अशोक, बृहदस्त,
संप्रति या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मौर्य वंश का सम्राट कौन था? तो ये था ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति अंतिम मौर्य वंश का सम्राट था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको एग्जाम द्वार चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बेल आइकन को जरूर दबा ले जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? और इसके ऑप्शन है अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, तिस्म या इनमें से कोई नहीं। तो अभिधम में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्म ने लिखा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर है हमारा 10। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग? सूरा का प्रयोग किया गया था किस यज्ञ में? इसके ऑप्शन है सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्टि या अश्वमेध। तो किस यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए सौत्रामणि यज्ञ में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है पुरुषनी नदी, वितिस्ता नदी, गंगा नदी या सिंधु नदी। तो कौन सी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन ए पुरुषनी नदी के तट पे, पुरुषनी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कौन सा विश्वविद्यालय? सोमपुरी विश्वविद्यालय। और इसके ऑप्शन है रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। तो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था ऑप्शन सी धर्मपाल ने। धर्मपाल सोमपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? और इसके ऑप्शन है सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जगदल। रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से संबंधित थी? या किस वंश की थी? कौन? गौतम बुद्ध की माँ महामाया। इसके ऑप्शन है लिच्छवी, कोलिये, सोलंकी या शाक्य। ये हमें बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये थी ऑप्शन बी कोलिये वंश से। गौतम बुद्ध की माँ महामाया कोलिये वंश से संबंधित थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? कौन से विश्वविद्यालय? वल्लभी विश्वविद्यालय। ऑप्शन है भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त या धर्मपाल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भट्टारक। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था, विकास किया था इसी ने। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? और इसके ऑप्शन है धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या कुमारपाल। तो धर्मपाल विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? कौन से राजा के काल में
नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किया गया था, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? और इसके ऑप्शन है हीनयान, महायान, व्रजयान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीनयान। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग? तो ये है हीनयान, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। अब देखते हैं आज का 19वां नंबर क्वेश्चन। ये जीके सुपरफास्ट का भाग 4 चल रहा है। जीके सुपरफास्ट भाग 4, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जा रहे हैं इसमें, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? और इसके ऑप्शन है अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पिटक है जो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो ये भी बताता है ऑप्शन बी, विनय पिटक। विनय पिटक से हमें नैतिक आचार संहिता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, और जीके सुपरफास्ट का आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है? तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? और इसके ऑप्शन है अभिधम पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और बी और सी यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक से हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। और इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। और अगर आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको डेली करेंट अफेयर्स मिलेगा। डेली करेंट अफेयर्स एग्जाम द्वारा चैनल पे उपलब्ध है, आप वो भी देख सकते हैं। रोज़ रात 12 बजे डेली करेंट अफेयर्स अपडेट कर दिया जाता है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, रीजनिंग ट्रिक्स के वीडियो भी मैथ एग्जाम द्वारा चैनल पे उपलब्ध है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।